हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। सो वेलकम टू द 11th एपिसोड फ्रॉम द सीरीज कॉल्ड रीमेकिंग थंबनेल्स, जिसमें आज हम पायल गेमिंग के लेटेस्ट माइनक्राफ्ट लाइव स्ट्रीम के थंबनेल को रिक्रिएट करना सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फोटोशॉप। तो ओरिजिनल थंबनेल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा एंड रिक्रिएटेड थंबनेल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और अभी अगर आप इन दोनों थंबनेल्स को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करके देखते हो तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सो आपको ये रिक्रिएटेड थंबनेल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको नेक्स्ट और कौन से क्रिएटर्स के थंबनेल्स रिक्रिएट करना सीखना है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक गूगल ड्राइव का लिंक देखने को मिलेगा, तो वहां आपको सारे एसेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे इस थंबनेल को रिक्रिएट करने के लिए। तो आपको सिंपली उस फोल्डर को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है सो दैट यू कैन फॉलो अलोंग विथ मी इन दिस ट्यूटोरियल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल फ्रॉम हियर। तो आपको सिंपली फोटोशॉप एप्लीकेशन को अभी ओपन करना है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी एक 1920x1080p का प्रीसेट बनाकर रखा है, ये तो आप खुद से बना ही सकते हो। तो इसके बाद आपको सिंपली उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको माइनक्राफ्ट बैकग्राउंड के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फोटोशॉप में। फिर आपको इसको स्केल अप करना है प्रीसेट के साइज के अकॉर्डिंग, जस्ट लाइक दिस। अभी हमारा जो थंबनेल है वो 50% बन चुका है। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गेमिंग थंबनेल्स के बैकग्राउंड ही सब कुछ होते हैं। और अभी अगर आप ये सोचते हो कि ये बैकग्राउंड हमें कहाँ से मिलेंगे, तो देखो ये जो बैकग्राउंड है ये आपको पिंटरेस्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे, हाई क्वालिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये भी नहीं है कि पिंटरेस्ट में आपको सिर्फ एक ही गेम का यहाँ पर बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, आपको सारे गेम्स के बैकग्राउंड्स यहाँ पर देखने के लिए जरूर मिलेंगे। इट्स लाइक अ गोल्ड माइन फॉर गेमिंग थंबनेल एसेट्स। और सिर्फ गेमिंग थंबनेल्स के लिए ही नहीं, आप अगर बाकी ग्राफिक डिजाइनिंग के भी काम करते हो तो वहाँ आपको बहुत सारे चीजें देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको वहाँ से जो भी गेमिंग बैकग्राउंड अच्छा लगता है उसको सिर्फ और सिर्फ आपको डाउनलोड करना है। और अगर उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है तो आपको सिंपली गूगल जेमिनी ओपन करना है और वहाँ आपको उस इमेज को अपलोड करना है और आपको ये प्रॉम्प्ट एंटर करना है। यहाँ से आपको क्रिएट इमेजेस सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से आपको थिंकिंग मोड को सिलेक्ट करना है एंड देन हिट एंटर। और जेमिनी यहाँ पर प्रोसेस करके आपका जो प्रीवियस बैकग्राउंड जो आपने अपलोड किया था उसी का हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेगा। तो आपको सिंपली इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये सारा कुछ हो जाने के बाद अभी जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ वो आपको सिंपली फॉलो करना है। तो अभी आपको सिंपली उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको ओरिजिनल थंबनेल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसको भी प्रीसेट के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, जस्ट लाइक दिस। एंड वी विल यूज दिस इमेज फॉर आवर रेफरेंस। इसके बाद आपको फिर से उस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको पायल दीदी के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फिर आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के हेल्प से सब्जेक्ट का एक सिलेक्शन बना लेना है। इसके बाद आपको कंट्रोल जे प्रेस करना है और ओरिजिनल इमेज को यहाँ से आपको डिलीट करना है और इस इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आपको सिंपली कन्वर्ट करना है। देन ट्रांसफॉर्म टूल के हेल्प से स्केल अप करके यहाँ पर आपको प्लेस करना है, जस्ट लाइक दिस। अभी देखो मुझे पायल दीदी के ओरिजिनल थंबनेल वाला जो इमेज है वो नहीं मिला, इसी वजह से मैं इस इमेज का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अभी आपको थोड़ा सा कलर करेक्शन करना है, तो उसके लिए आपको कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट है। ओके, सो मैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ जैसे कि वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग एटसेट्रा। तो अभी अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और एल्स यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू दिस ईमेल आईडी। तो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले तो लाइट में कंट्रास्ट +12 रखना है, हाईलाइट्स +6, शेडोज +12, व्हाइट्स -10 एंड ब्लैक्स +15 रखना है। फिर आपको कलर में टेम्परेचर +5 रखना है, टिंट +1 एंड वाइब्रेंस +12 रखना है। फिर आपको इफेक्ट्स में टेक्सचर -8 रखना है, क्लैरिटी -2। ये हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। अभी आपको लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है और यहाँ से आपको इनर ग्लो को इनेबल करना है। इसका कलर आपको सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन सिंपली प्रेस ओके। और बाकी पैरामीटर्स के सेटिंग्स आपको कुछ ऐसा रखना है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको आउटर ग्लो को इनेबल करना है, इसका कलर आपको सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपको एंटर करना है। देन सिंपली प्रेस ओके। और बाकी पैरामीटर्स के सेटिंग्स आपको कुछ ऐसा रखना है और ये होने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। फिर आपको इस ऑप्शन के हेल्प से एक न्यू एम्प्टी लेयर ऐड करना है आपके लेयर्स पैनल पे और इस लेयर को आपको यहाँ पर प्लेस करना है। देन सिंपली चेंज द ब्लेंड मोड ऑफ दिस लेयर टू लीनियर डॉज ऐड। इसके बाद आपको ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है, इसका हार्डनेस आपको 0% रखना है, ओपेसिटी, फ्लो, स्मूथिंग, ये सारे चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने जैसे रखा है आपको भी वैसे ही रखना है या फिर आप अपने से भी रख सकते हो, दैट्स अप टू यू। तो अभी आपको यहाँ पर हाईलाइट्स क्रिएट करने हैं, तो मैं यहाँ पर जैसे करने वाला हूँ आपको भी वैसे ही करना है। ब्रश का साइज आपको अपने हिसाब से जो भी ठीक लगे वो आप यहाँ पर रख सकते हो। तो अभी आपको ब्रश का कलर सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको ऑल्ट या फिर ऑप्शन की को होल्ड करना है। तो आपके सामने कलर पिकर टूल आ जाएगा, तो यहाँ से आपको येलो कलर को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको कुछ
इस तरीके का हाईलाइट क्रिएट करना है। वंस इट्स डन, आपको फिर से ऑल्ट या फिर ऑप्शन की को होल्ड करना है और यहाँ से आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है और इन कॉर्नर्स में आपको ग्रीन कलर के हेल्प से हाईलाइट क्रिएट करना है, जस्ट लाइक दिस। फिर आपको ब्रश का साइज एकदम डिक्रीज करना है और यहाँ आपको स्मॉल हाईलाइट्स क्रिएट करने हैं, जस्ट लाइक दिस। वंस ऑल दिस थिंग इज डन, आपका हाईलाइट कुछ ऐसा बन जाएगा। देन आपको रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। फिर इसके फिल में आपको चले जाना है और यहाँ आपको सॉलिड के वजह ग्रेडियंट को सिलेक्ट करना है। फिर इसके ब्लेंड मोड को आपको मल्टीप्लाई सिलेक्ट करना है। देन इसको कुछ ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हो। ये होने के बाद आपको उस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको माइनक्राफ्ट लोगो को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फिर आपको मैजिक इरेजर टूल के हेल्प से इस व्हाइट कलर को यहाँ से इरेज करना है। फिर मूव टूल के हेल्प से आप यहाँ पर इसको प्लेस कर सकते हो और इसको यहाँ पर स्केल अप भी कर सकते हो एज पर योर नीड। देन डॉट्स टूल को आपको सिलेक्ट करना है। ब्रश का साइज आपको कुछ ऐसा रखना है और एक्सपोजर मैंने यहाँ पर 80% रखा है और इसी के हेल्प से आपको इस लोगो को ब्राइट करना है, जस्ट लाइक दिस। वंस इट्स डन, आपको इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और इसका लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है। फिर यहाँ से आपको आउटर ग्लो को इनेबल करना है। इसका कलर आपको व्हाइट सिलेक्ट करना है और बाकी के सेटिंग्स आपको कुछ ऐसा रखना है। फिर आपको ड्रॉप शेडो को यहाँ से इनेबल करना है। इसका कलर आपको सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपको एंटर करना है। देन सिंपली प्रेस ओके और बाकी के सेटिंग्स आपको कुछ ऐसा रखना है। ये होने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। देन इसके लोअर ग्रेडियंट को भी आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। इसके बाद आपको इस हाईलाइट लेयर को सिलेक्ट करना है और आपको ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है और फोरग्राउंड कलर में आपको ग्रीन सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको कुछ ऐसे हाईलाइट क्रिएट करना है। यह होने के बाद आपको रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको कुछ ऐसा एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। फिर आपको सॉलिड रखना है और कलर आपको ये सिलेक्ट करना है और इसका जो ब्लेंड मोड है वो आपको कलर डॉज सिलेक्ट करना है। फिर इस लेयर का मोशन ब्लर एनेबल करना है। उसके लिए आपको इस शेप लेयर को सिलेक्टेड रखना है और आपको चले जाना है फिल्टर पे, देन ब्लर और यहाँ से आपको मोशन ब्लर को सिलेक्ट करना है। इसका सेटिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हो। इसके बाद आपको इस लेयर का और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है और इनको इन दोनों साइड में कुछ इस तरीके से आपको प्लेस करना है और किसी को आप रोटेट कर सकते हो और किसी का आप साइज भी इंक्रीज कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। सो फाइनली आवर थंबनेल इज रेडी। तो हमें अभी फाइनल कलर करेक्शन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ से एक न्यू एम्प्टी लेयर ऐड करना है आपके लेयर्स पैनल पे। फिर इस लेयर को आपको सिलेक्टेड रखना है और आपको इमेज ऑप्शन पे चले जाना है। फिर यहाँ से आपको अप्लाई इमेज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन आपके सामने एक पॉपअप आएगा तो यहाँ पर आपको इसके ब्लेंड मोड को मल्टीप्लाई से नॉर्मल सिलेक्ट करना है। देन सिंपली प्रेस ओके। अभी आपको इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और आपको कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है। तो यहाँ आपको एक्सपोजर प्लस 0.10 रखना है, कॉन्ट्रास्ट प्लस 12, हाईलाइट्स -12, शेडोज प्लस 12, व्हाइट्स -8 एंड ब्लैक्स -10 रखना है। फिर कलर में टेम्परेचर प्लस 3 रखना है, टिंट +1 एंड वाइब्रेंस प्लस 12 रखना है। फिर आपको इफेक्ट्स में टेक्सचर आपको प्लस 20 रखना है, क्लैरिटी प्लस 20, डीएस प्लस 25 एंड विनियट -15 रखना है। फिर कर्व्स में आपको व्हाइट में आपको कुछ ऐसा एक कर्व क्रिएट करना है। यह होने के बाद आपको कलर मिक्सचर में चले आ जाना है। इसमें सैचुरेशन में आपको ग्रीन्स को प्लस 75 रखना है, ल्यूमिनेंस में ग्रीन को प्लस 12 रखना है। फिर आपको कलर ग्रेडिंग में चले आना है और यहाँ आपको मिड टोन्स को येलो के साइड रखना है, शेडोज को ब्लू के साइड एंड हाईलाइट को ऑरेंज के साइड रखना है। फिर डिटेल्स में शार्पनिंग को 20 रखना है एंड नॉइस रिडक्शन को 50 रखना है। तो हमारा अभी फाइनल कलर ग्रेडिंग कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से आप अभी देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कि कलर ग्रेडिंग पे पहले कैसा था और बाद कैसा लग रहा है। फिर आपको ओके प्रेस करना है। तो हमारा रिक्रिएटेड थंबनेल आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो ओरिजिनल थंबनेल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा एंड रिक्रिएटेड थंबनेल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो अभी हमने क्रिएट किया है। तो अभी आपको ये रिक्रिएटेड थंबनेल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आपको नेक्स्ट और कौन से क्रिएटर्स के थंबनेल्स रिक्रिएट करना सीखना है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन आप मेरे राइट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको जोकर के हवेली के जैसे थंबनेल्स रिक्रिएट करना सीखना है फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फोटोशॉप। एंड मेरे लेफ्ट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको राजशमनी भैया के जैसे थंबनेल्स रिक्रिएट करना सीखना है फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फोटोशॉप। सो कीप लर्निंग, कीप क्रिएटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।